ਵੱਧਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਆਰ.ਐਸ. ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। बढ़ती हुई सर्दी के बीच लोगों को स्वास्थ्य को लेकर भी कई तरह की दिक्कतें जो हैं वो सामने आती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है और कौन कौन सी दिक्कतें मेन तौर पर सर्दी की वजह से लोगों को आ रही हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आर.एस. चौहान हैं। चौहान साहब, स्वागत है आपका। सर्दी बढ़ रही है सर, तो मेनली कौन कौन सी दिक्कतें ऐसी हैं स्वास्थ्य को लेकर जो लोगों में देखने को कौन मिल रही हैं? मेनली जो दिक्कत आती है वो एक तो यंग चिल्ड्रंस में आती है और एक ओल्ड एज पर्सन में आती है। और ये जो प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल इस टाइम चल रहा है ठंड का, तो उसकी वजह से मेनली दिक्कतें होती हैं। और इसके लिए जो प्रिकॉशंस लेनी है, उसका मेन प्रिकॉशंस हैं कि यंग चिल्ड्रंस को और ओल्ड एज पर्सनस को इंडोर में रहना चाहिए और प्रॉपर क्लोथिंग के बीच में ऊपर होनी चाहिए उनके ऊपर। और तीसरा, उनको गुड न्यूट्रिशनल डाइट और एडिक्वेट एंड प्लेंटी ऑफ वाटर फ्लूइड्स लेने चाहिए। और बच्चों को और ओल्ड एज पर्सन्स को प्रॉपर वैक्सीनेशन होनी चाहिए इन्फ्लुएंजा की और निमोनिया की। डॉक्टर साहब, जिस तरह से सर्दी बढ़ रही है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आग भी तापते हैं या फिर घरों में हीटर लगा के बैठते हैं और उसके बाद जब वो वहाँ से हटते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये कहते हैं कि दिक्कत आती है स्वास्थ्य को लेकर। तो क्या इसको भी अवॉइड करना चाहिए, हो सकता? हाँ, इसको एकदम, यदि आपने हीटर या हीटिंग का उसमें रूम्स में लगा रखे हैं तो आप एकदम हीटिंग, यदि आपने बाहर जाना है तो उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दें और ताकि आपका वो टेम्परेचर हल्का सा मेंटेन हो जाए। और उसके बाद आप प्रॉपर 3-4 क्लोथिंग के अंदर और आप बाहर जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर भी घूमने के लिए जाते हैं, खास तौर पर पहाड़ों की तरफ इस दौरान, तो एकदम से वेदर जो है चेंज होता है तो वहाँ भी क्या एक बड़ा असर जो है वो स्वास्थ्य पे देखने को मिलता है, और क्या उसके लिए भी प्रिकॉशंस कुछ हैं जो बरतनी चाहिए? मेन प्रिकॉशंस तो यही है कि 3 to 4 क्लोथिंग की लेयर्स होनी चाहिए फॉर एडुकेट टेम्परेचर रखने के लिए, नॉर्मल टेम्परेचर रखने के लिए। और उसके लिए आप वुलन कैप्स भी यूज़ कर सकते हैं, वुलन सॉक्स वगैरह भी, और मोटे कपड़े वगैरह यूज़ कर सकते हैं। सर, बहुत सारे लोग जो हैं वो ठंडे पानी से नहाते हैं अक्सर, लेकिन जिस तरह से अब सर्दी बढ़ रही है सर, क्या यहाँ पर भी कुछ हमें विशेष सावधानियाँ बरतनी चाहिए? ठंडे पानी को कुछ गर्म करना चाहिए या फिर उसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा नॉर्मल करके फिर नहाना चाहिए? अगर हल्का सा गर्म पानी ले सकते हैं या उसको बिल्कुल चिल्ड वाटर में नहीं नहाना चाहिए ओल्ड एज पर्सन्स को और यंग चिल्ड्रंस को। तो फिलहाल जिस तरह से सर्दी बढ़ रही है तो किस तरह की दिक्कतें सामने आ सकती हैं और क्या उसके लिए प्रिकॉशन जो है हमें रखनी चाहिए, इस पर बातचीत कर रहे थे डॉक्टर आर.एस. चौहान। कैमरामैन अमित वालिया के साथ कुलफी तिवारी, इंडिया न्यूज़।